ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया था, इसलिए एक लगाव था हिंदू धर्म से। गहराई से हिंदू धर्म पढ़ने के बाद गर्व हुआ कि मैं एक हिंदू। जात पात तकियानुसी चीजों के खिलाफ मैं सदा लड़ता आया हूं, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। दादा भाई, विवेकानंद, गोखले, इन सबको मैंने खूब गहराई से पढ़ा, लेकिन यदि किसी को सबसे ज्यादा गहराई से पढ़ा तो वो गांधी थे। बचपन से एक ही चीज सीखी थी कि मैं एक हिंदू हूं। एक ही चीज सीखी थी, समाज के एक बहुमत के लिए लड़ना। 30 करोड़ हिंदू के लिए लड़ना। अहिंसा का नारा लेके कांग्रेस पे गांधी का पूर्ण प्रभुत्व हो चुका था। कोई भी समझदार आदमी अहिंसा के नारे में आ सकता था। गांधी ने कोई नई बात नहीं कही थी। मानवता हमेशा अहिंसा का साथ देती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि हिंसा एक पाप है। राम ने रावण को मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था। महाभारत में हिंसा हुई थी अत्याचार के खिलाफ, और मुझे पूरा यकीन है उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा हिंसा करने पर। नजदीकी इतिहास में भी शिवाजी लड़े थे अफजल खान को भगाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, ये सब लड़े थे। सबको गर्व था, किसी ने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन नहीं, गांधी के लिए तो हिंसा एक पाप थी। गांधी अहिंसा के प्रति इतने रूढ़िवादी हो गए थे कि जाने अनजाने में वो अहिंसा से हिंसा करते थे। देश पर आने वाली तमाम विपदाओं के लिए गांधी जिम्मेदार थे। गांधी ही जिम्मेदार थे। पिछले 32 सालों से गांधी ने मुसलमानों का ही साथ दिया। नहीं देखा गया मुझसे। सोच लिया मैंने, जाना होगा उनको। उनकी एक बात ना मानी जाती तो वो अनशन करते थे। पूरा कांग्रेस, पूरा भारत झुक जाता था, पूरा हिंदुस्तान झुक जाता था जब वो अनशन करते थे। गांधी मानते थे सत्याग्रह की हार नहीं होती। सत्याग्रह कब शुरू करना है, सत्याग्रह कब खत्म करना है, ये भी सिर्फ वही जानते थे। सत्याग्रह की परिभाषा भी सिर्फ गांधी को ही पता थी। कोई नहीं जानता था कि सत्याग्रह क्या होता है। कोई गांधी के खिलाफ नहीं जाता था, कोई नहीं।
गांधी खुद ही न्यायाधीश थे और खुद ही न्यायालय थे। देश पर आने वाली तमाम विपदाओं के लिए गांधी अकेले जिम्मेदार थे। सिर्फ गांधी जिम्मेदार थे। अनशन उनका बहुत बड़ा हथियार था, बहुत बड़ा। मुस्लिम लीग का इतना प्रभुत्व बढ़ गया था, कराची से बंगाल तक लाखों हिंदू मारे जा रहे थे। गांधी कभी उनके लिए अनशन पर नहीं बैठे, कभी नहीं। कैसे भूलूं मैं जब उन कुछ शरणार्थियों के लिए गांधी अनशन पर बैठ गए थे, जब दिल्ली की मस्जिद में शरण लिए थे। सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे और मस्जिद में शरण लिए थे। गांधी कभी हिंदुओं के लिए अनशन पर नहीं बैठे। कैसे भूलूंगा। गांधी खुद जानते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वो खुद प्रचार करते थे। मुसलमानों को मंजूर नहीं था, विरोध किया उन्होंने कहा हिंदुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मान गए। अब भला हिंदी शब्द को सुने, हिंदुस्तानी नाम का कोई अक्षर था ही नहीं। फिर मान गए। फिर भी गांधी जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, बार बार हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं। नहीं देखा जाता था मुझसे। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। एक बार मुस्लिम लीग सरकार गिरा चुकी थी और कांग्रेस समझ चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा। जिन्ना के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे। 30 जून 1948। 30 जून 1948 ये वो दिन था जब हमें आजादी मिलनी थी। लेकिन 10 महीने पहले 10 महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 के दिन मेरे देश के 1/3 हिस्से को विदेश बना दिया गया। नहीं देखा गया मुझसे, नहीं देखा गया। और सर लॉर्ड वाइसरॉय माउंटबेटन कांग्रेस के लिए सबसे महान वाइसरॉय बन गए। देश को 1/3 हिस्से में बांटने के बाद वो उन्हें सबसे महान वाइसरॉय कहते हैं। नहीं देखा क्या उससे। पिछले 30 सालों में ये हासिल किया गांधी ने, बांट दिया देश को। नेहरू के सामने दस्तखत हुए,
गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए। गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए। मैं जानता हूं मैंने क्या किया। मैं जानता हूं मैंने अपना वर्तमान बर्बाद कर लिया। मैं जानता हूं भविष्य भी मैंने बर्बाद कर लिया। भविष्य में भी लोग मुझे गालियां देंगे। मुझ पे कोई रहम नहीं करो। मुझे कोई गिला नहीं, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे को इतना पता है गांधी मेरे देश के राष्ट्रपिता है ही नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। और कोई शख्सियत, कोई भी शख्सियत, चाहे वो गांधी ही क्यों ना हो, मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती।